तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और ऐसे में आग लगाने वाले हैं। ये ड्रामे वो जिनको देखकर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा फील होगा, इन अ सेंस कि यहां पर स्टोरी बहुत जबरदस्त डायरेक्शन में चलने लग रही है और कुछ ऐसा हो सकता है आने वाली एपिसोड में जो डेफिनेटली आग लगा देगा। तो ये कौन से 5 ड्रामे हैं जो आपको लाजमी देखने चाहिए, और इनमें से कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनका मैंने इससे पहले कभी जिक्र भी नहीं किया। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार वाली ये वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर बड़ी ईद की बड़ी सेल लगी हुई है और ऑलमोस्ट 70% ऑफ चीजें मिल रही हैं, तो नीचे पेंट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, जो ड्रामा डेफिनेटली आग लगाने वाला है, उसका नाम है डायन। तो भैया महविश हयात का साथ में देखने को मिलेंगे एहसन खान। एक ऐसा ड्रामा जिसके टीजर पर भी मैंने आपको कहा था कि यह ड्रामा कुछ इंटरेस्टिंग करेगा। अब अगर आपको इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, तो बेसिकली यहां पर महविश हयात जो है वो निहाल का कैरेक्टर प्ले करने लग रही हैं और ऐसे में यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम होता है हुनैन। अब हुनैन के साथ बड़ी कमाल की उसकी अंडरस्टैंडिंग थी और उसके साथ करना चाहती थी शादी भी, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो हमारी निहाल है ना, इसका बाप बड़ा कमीना होता है। यहां पर वो निहाल बन के हुनैन को घर बुलाता है और उसके बाद उसको जान से मार देता है। जो हुनैन है ना, बेसिकली वो यहां पर जवार का भाई होता है। जवार वो कैरेक्टर है जो बेसिकली हमारे एहसन खान प्ले करने लग रहे हैं और बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही सुपर्ब किस्म का ये कैरेक्टर भी है। अब होता क्या है कि यहां पर डेफिनेटली जब निहाल का जो बंदा है जिससे वो प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, बाप उसका मार देता है, तो वो बड़े डिप्रेशन में तो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो जवार होता है ना, उसको भी पता चल जाता है कि यहां पर किसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से गया। अब जवार की ऑलरेडी शादी हुई होती है लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही, कोई भी इशू चल रहा है, तो उसकी वाइफ भी ये चाहती है बेसिकली कि इसकी दूसरी शादी हो जाए और हमें कोई औलाद मिले। अब जवार के माइंड में ये होता है कि मतलब ये वो लड़की जिसकी वजह से मेरा भाई मरा, तो क्यों ना मैं इसी को ग्रैब करूं, इसी से बच्चा लेके यहां पर इसको बाद में चलता करूं, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। आपको दिखाया जाता है कि फिर जवार की शादी होती है इस भाई के साथ, बेसिकली उसका चक्कर था, और यहां पर शादी के बाद जब बच्चा होता है तो उसको वहां स्ट्रेचर पर छोड़ के ये फैमिली आ जाती है। जब ये यहां पर निहाल घर आती है ना, तो ये वो इंटरेस्टिंग सीन था जो एपिसोड 20 में गालबन हमें देखने को मिला, जहां पर अपने बच्चे के लिए घर आती है तो यहां पर जो जवार की बहनें और उनके जो शौहर होते हैं वो इसके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, खंजर से वार करते हैं, मुंह के दोनों साइडों पर कट लगा देते हैं और तो और यहाँ पर उसको जान से मार देते हैं, छुरा घोंप के यहाँ पर उसको कहीं कब्र में गिरा आते हैं। अब जो बंदा था ना यहाँ पर जो उसको दफनाने लग रहा था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से था। जब उसने देखा कि मतलब कब्र में एक ऐसी लाश सो कॉल्ड गिरी हुई है जो मरी नहीं है, मतलब ये लड़की अभी जिंदा है, तो उसको निकाल कर ट्रीट करता है। अब चूंकि उसकी बेटी के साथ भी कुछ बहुत गलत हुआ था, वो अपनी बेटी देखता है उसके अंदर। अब वो बंदा जो इसको कब्र से निकालता है, यहाँ पर इसको अपनी बेटी बना लेता है, इसकी फेस की सर्जरी करवाता है और यहाँ पर हर तरह से इसको गाइड करता है कि वो कैसे बदला ले सकती है। मतलब इसकी टोटली पर्सनालिटी को ग्रूम कर देता है। इसने ग्लासेस वगैरह लगा लिए हैं, हेयर स्टाइल और मेकअप शेकअप करके यहाँ पर पर्सनालिटी इतनी ग्रूम कर ली है अब इसने कि मतलब वो पहचान नहीं पाएंगे जो पहले जवार है और उसकी फैमिली। तो ये वहाँ पर बेबी सिटर बन के जाएगी और ऐसे में अपने ही बच्चे को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए इसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसने सिर्फ बेबी सिटिंग नहीं करनी भैया वहां पर, बल्कि जाकर अपना बदला भी लेना है। इसलिए ये ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि मतलब पहले स्टार्टिंग में तो इसकी स्टोरी थोड़ी सी कैजुअली चल रही थी, लेकिन अब ये अटैक होने के बाद कब्र वाला सीन और उसके बाद फिर दोबारा से इसका बदला लेने के लिए आना, ये चीज़ डेफिनेटली ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवा रही है कि डायन जो अब ये बन चुकी है भैया, ये क्या करेगी एग्जैक्टली जवार की बहनों के साथ, उसके शौहर के साथ, जिन्होंने इसको अपनी तरफ से मारकर फेंक दिया था। और जवार को भी ये पता होता है कि मतलब उसकी बहनों ने और उसके भाइयों ने, जो उसके आगे से बहनोई वगैरह हैं, उन्होंने क्या हरकत की थी। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवार का कैरेक्टर खुद को इतना नेगेटिव नहीं है, बट बाकी सभी लोगों के साथ कैसे ये
बदला लेगी और क्या कुछ करेगी, इस वजह से ये ड्रामा भैया हमने रख दिया 5th नंबर पे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है भैया वो फैसल कुरैशी का ड्रामा है बहरूपिया, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे लग रहा है। और ऐसे में ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आपने ये तो देखा होगा कि जहां पर बंदा सुबह में कुछ है, शाम में कुछ है, बट यहां पर इसकी 7 पर्सनालिटीज हैं, जिसमें ये मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है। और ड्रामे के अंदर अच्छा खासा मजा लग गया भैया, तड़का लग गया मैं ये कहूँगा, क्योंकि फैसल कुरैशी ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है। कभी ये बिल्कुल पंजाबी बन जाएगा शेफ, किचन में जाके करेगा काम और ऐसे में अपनी बीवी के साथ पंजाबी बोलेगा, जबकि इसकी बीवी ने जिस शख्स से शादी की थी, उसका नाम मिक्याल या माइकल कुछ इस तरह करके नाम होता है। यहाँ पर वो पर्सनालिटी तो डेफिनेटली अच्छी थी। अब 7 पर्सनालिटीज में कुछ ऐसी पर्सनालिटी भी है जो किसी लड़की को बहुत पसंद आएगी, लेकिन वाइफ को ये नहीं पता था कि मतलब इसके साथ ये वाला इशू भी है। अब यहाँ पर कभी वो उसका ऐसा पोर्ट्रेट बनाएगा कि मतलब जहाँ पर उसको अच्छा खासा जख्मी किया हुआ, लगी हुई उसकी पट्टियाँ, चूंकि वो आर्टिस्ट भी बन जाता है ना, तो आर्टिस्ट बन के वो डिफरेंट तरह के पोर्ट्रेट्स बनाता है। तो उसकी वाइफ जब देखेगी कि मतलब ये मुझे इस तरीके से मारेगा, इस तरह से मेरी पट्टियाँ हो जाएंगी, तो सोचो वो कितना थ्रिलिंग सीन होने वाला है। फिर इसी तरह से मतलब कभी अपनी वाइफ को वॉशरूम में बंद कर देगा, कभी यहाँ पर उसके साथ किस तरीके से पेश आएगा, कभी फैमिली में बैठा होगा तो अचानक से अपनी माँ का जो है ना वो एक्ट करना शुरू कर देगा कि जैसे कभी माँ उसकी लंदन में जाकर खानों के अंदर से मिस्टेक्स निकालती थी या कुछ भी। और बाप की तरफ से बेसिकली ये सारा कुछ आया, क्योंकि बाप ने बचपन उस पर काफ़ी जुल्म किया है, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई हैं और अब उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पर्सनालिटी का इसका एक अपना ही नाम है और ये वही बन जाता है। तो सोचो एक पार्टनर के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि अभी वो एडजस्ट करती है इसके साथ और फिर आगे से वो कुछ और ही बन के निकलता है। तो इसी वजह से ये ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और काफ़ी डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने तो इससे पहले इतनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बंदा नहीं देखा। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इसके शॉर्ट्स जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर बड़े वायरल होते हैं और यहाँ पर ड्रामे की करंटली भी जो स्टोरी चल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग बहरूपिया देख रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, वो लोग मेरी बात से बहुत अच्छे से एग्री करेंगे कि ये ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये ड्रामा लाजमी देखें। फैसल कुरैशी का खई के बाद अगर कोई ड्रामा है जो बड़ा डिफरेंट है और बड़ा मज़ेदार सा है तो भैया यहाँ पर उसका नाम है बहरूपिया। थर्ड पे आता है हमारे पास परवरिश। परवरिश को मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि आयना आसिफ जो है ना वो छा गई हैं जुड़वां ड्रामे के अंदर भी और यहाँ पर परवरिश के अंदर तो अगेन इनका बड़ा सुपर्ब रोल है। एक लड़की जो कुछ बनना चाहती है लेकिन बाप उसकी शादी करवा रहा है कहीं और वो बंदा इसके ऊपर दिन ब दिन पाबंदियां लगाता जा रहा है, जबकि सामने एक ऐसा लड़का भी है जो उसके अंदर फुल टाइम इंटरेस्ट ले रहा है, बाहर से आया है और उसकी बाहर से आने की वजह उसकी बहन थी जो वहां पर शायद नशे में लग गई थी। उसके अलावा ड्रामे की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर होता है ना उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करके दिखाया गया। जेन जी का ये ड्रामा जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि उनको ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। यहाँ पर जो सभी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जैसे शरारतें करते हैं। एक फैमिली फ्रेंडली ड्रामा है जहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ये सीखने को मिलता है कि एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों के साथ कैसा चलना चाहिए और बच्चों को कौन से डिसीजन लेने चाहिए जो उनके हक में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो परवरिश ड्रामा जो है वो मेरा बड़ा फेवरेट है, लगा होता है तो मैं ज़रूर बैठ कर देखता हूँ। ऑल्दो हम इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड रिव्यूज़ नहीं बना रहे क्योंकि हमने कुछ ट्राई किया था, बट जो मेरी ऑडियंस है ना दे आर मोर लाइक इनटू के थोड़ी सी सीनियर जो कास्ट होती है उसके ड्रामास देखना पसंद करते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट ये ड्रामा है बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, आप लोग ज़रूर देखें बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आग लगा देगा। नंबर 2 पे वो ड्रामा है जिसको मैं भी पिछले रिव्यू में भी ये कह चुका हूँ कि ड्रामा इतना बोरिंग क्यों है, काफी क्रिटिसिज्म का भी इसको सामना करना पड़ रहा है मेरे एंड से, ऑडियंस भी लाइक नहीं कर रही, बट फिर भी मैंने इसको नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि भैया कास्ट इतनी बड़ी है कि यहाँ पर ये ड्रामा कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस ड्रामे का नाम है हमराज। यहाँ पर भैया फिरोज खान और आयजा खान से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी। ड्रामा बिल्कुल अभी स्टार्ट में है, हम बहुत जल्दी इसको इतना भी ज़्यादा जज नहीं कर सकते कि यार ड्रामा टोटली फ्लॉप है। ड्रामा आगे से इंटरेस्टिंग होगा, ये मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि मैं 8-9 साल से पाकिस्तान ड्रामास पे रिव्यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे हैं जो पहली 8-10 एपिसोड में एक्सट्रीम लेवल के बोरिंग होते हैं। बिग एग्जाम्पल मेरे पास तुम हो, पहली 10 एपिसोड्स ने मुझे इतना बोर कर दिया था कि मैंने ड्रामे के रिव्यूज़ ही छोड़ दिए, बट उसके बाद वो पाकिस्तान का ऑल टाइम बेस्ट ड्रामा बन गया। इसी तरह हम कुछ कह नहीं सकते, हमराज के अंदर भी कुछ डिफरेंट तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कास्ट को इन्होंने रखा है, इसके अंदर इतना इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली स्टोरी बिल्कुल ही बोंगी नहीं हो सकती। तो अजम्पशन की बेस पे मैं कह रहा हूँ भैया फिलहाल एपिसोड्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आगे से हो सकती हैं। आप लोग ये ड्रामा भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हमराज ड्रामे के अंदर यहाँ पर जो आयजा खान की एक्टिंग है वो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त है, वो काम अच्छा कर रही है। थोड़ा सा स्क्रिप्ट का इशू हमें लगा है स्टार्टिंग में,
और जो हमारा फिरोज खान का कैरेक्टर है वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि जितना वो कैपेबल है, जितना वो एक्ट कर सकता है, उसको वैसा रोल नहीं मिला। तो बस ये थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं उस ड्रामे के अंदर, बट आई बिलीव कि ड्रामा आगे से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो हमराज को लाजमी स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि ये ड्रामा कभी भी कुछ भी कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर हमारे पास अगेन एक नया चलने वाला ड्रामा जिसकी पहली ही एपिसोड से यहाँ पर उसने लिटरली आग लगा दी है। इस ड्रामे का नाम है शेर, और शेर ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम द ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। उसका सीक्वल लगता है क्योंकि वहां पर भी उसके बाप दादा के इश्यूज थे और यहाँ पर फैमिली ने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए कि लड़की के साथ जीना मुहाल कर दिया। वहां पर भी आग वगैरह, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही सीन, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है हमारे दानिश तैमूर की वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है। और शेर का जो इसको टाइटल दिया गया है, जो इसका नाम दिया गया ड्रामे को, वो बिल्कुल सूट करता है क्योंकि भाई ये ड्रामा आगे जाकर इस हद तक इंटरेस्टिंग होगा। स्टार्टिंग से तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जब एक इंसान को जो इतना पावरफुल था, जिसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, जब आप उसको एक ही कमरे में बंद कर दोगे यहाँ पर अपने ज़ोर ज़बरदस्ती के बेस पे, और वो भी वो लोग जो उसके अंडर थे, तो सोचो वो कैसे फिर शेर बन के बाहर निकल सकता है। और साथ में सहर खान है और साथ में सारा खान है जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस, जिन्होंने बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं यहाँ पर और बड़ी कमाल की, बड़ी डिसेंट सी एक्टिंग करती हैं। इस ड्रामे के अंदर भी थोड़ा सा रोल डिफरेंट है। क्या करेंगी, क्या वो यहाँ पर शेर का साथ देंगी या देगी ऐसे में अपने पेरेंट्स का, ये तो भैया ड्रामे की स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। बट ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको दानिश तैमूर के दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी टाइप के ड्रामे अच्छे लगे हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगने वाला है। सो ये है भैया वो 5 ड्रामे जो मेरे हिसाब से आग लगा देंगे। ड्रामे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ड्रामा मिस करा चुका हूँ या किसको किसकी जगह रख सकता था, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।